नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर उपलब्ध हरित पाठशाला टैब की पूर्ति प्रत्येक विद्यालय को करना अनिवार्य है। शाला दर्पण पर उपलब्ध हरित पाठशाला टैब की पूर्ति आपको कैसे करनी है, टैब की पूर्ति करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले हमेशा की तरह साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जब भी मेरी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आप उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों जानते हैं शाला दर्पण पर उपलब्ध हरित पाठशाला टैब की पूर्ति करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण पर उपलब्ध हरित पाठशाला टैब की पूर्ति करने के लिए आपको शाला दर्पण से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी विद्यालय नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक टैब मिलेगी हरित पाठशाला नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने हरित पाठशाला टैब की पूर्ति करने हेतु प्रश्नावली ओपन की जाएगी, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या वृक्षारोपण हेतु एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनाई गई है। तो आप जब अपने विद्यालय में एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक करते हैं तो आपको वृक्षारोपण हेतु योजना बनानी थी, तो आपने वो योजना बनाई है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं बनाई है तो आप ना पर क्लिक करेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाएगा, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु नियुक्त प्रभारी का नाम। वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो आपको प्रभारी नियुक्त करना है उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जितने भी कार्मिक आपके विद्यालय में होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन कर दी जाएगी। तो जो भी आपने वृक्षारोपण प्रभारी बनाया है उनका नेम आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, क्या विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है। यदि आपके विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप ना पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप ना पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न और आ जाएगा, यदि नहीं तो विद्यालय चार दीवारी के बाहर के क्षेत्र का निर्धारण कर लिया है। यदि आपने कर लिया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ ना पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद चौथे प्रश्न में आपसे जानकारी चाहिए जाएगी, उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या। जो आपने भूमि का निर्धारण किया है उसमें कितने पौधे आपको लगाने हैं या आप लगा सकते हैं, तो वो संख्या आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद पौधे प्राप्त करने हेतु एजेंसी नर्सरी का निर्धारण आपको करना है, तो आपने यदि एजेंसी नर्सरी का निर्धारण कर लिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। अगले प्रश्न में आपसे जानकारी चाहिए जाएगी, क्या पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जो पौधे आप लगाएंगे या आपने लगा दिए हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आपने की है या नहीं की है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे सभी पौधों की। यदि आपने जो सुरक्षा व्यवस्था की है तो आप सभी पौधे यहाँ चुनेंगे। कुछ पौधों की सुरक्षा व्यवस्था आपने की है तो आप यहाँ आंशिक चुनेंगे। उसके बाद आपने किसी भी पौधे की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है तो आप यहाँ किसी की भी नहीं चुन सकते हैं। तो आपने जो पौधे लगाए हैं आपके अनुसार आपको यहाँ पर ऑप्शन का चयन करना है। उसके बाद अगले प्रश्न में आपसे जानकारी चाहिए जाएगी, क्या विद्यालय द्वारा पौधा रोपण हेतु गड्ढे खुदवा लिए गए हैं। जो आपको पौधारोपण करना है उसके लिए आपने गड्ढे खुदवाए हैं या नहीं खुदवाए हैं, तो आपको यहाँ और ना में जवाब देना है। तो जो भी आपके विद्यालय की स्थिति रहे उसी अनुसार आपको यहाँ जवाब दे देना है। उसके बाद क्या प्रत्येक पौधे के लिए विद्यार्थी व अध्यापक का निर्धारण किया है। यदि आपने किया है, प्रत्येक पौधे की देखभाल के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपने अध्यापक और विद्यार्थी का निर्धारण कर लिया है, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। अब आपसे यहाँ आगे जानकारी चाहिए जाएगी, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक। आपको जो पौधे लगाने हैं उसका जगह का निर्धारण भी आपको करना है। उसके बाद आपको एक सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन एक तिथि को करना है, तो वो तिथि कौन सी है, आपने कब सघन वृक्षारोपण आपके विद्यालय में करवाया है या आपके विद्यालय परिसर के बाहर करवाया है, वो दिनांक आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है 2024 आपको यहाँ लिखा मिलेगा। उसके बाद आप जिस भी मंथ में आपने पौधारोपण किया है
वो मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से तिथि सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरह से आपको यहाँ डेट दिखाई देने लगेगी। अब आगे आपसे जानकारी चाहिए जाएगी वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान रोपित किए गए पौधों की संख्या। आपने जो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की जो तिथि चयन की है, उस तिथि को आपने कितने पौधे रोपित किए हैं, आप उनकी संख्या यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद पौधे हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जो पौधे आपने रोपित किए हैं उनके लिए आपने पर्याप्त पानी की व्यवस्था की है, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आखिरी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है? आपके विद्यालय में भूमि है और आपने पोषण वाटिका का निर्माण किया हो तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेना है। सभी प्रश्नों के जवाब आपको दे लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, तो आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज शो होगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपकी इंफॉर्मेशन को शाला दर्पण पर सेव कर दिया जाएगा। अब आपको इस मॉड्यूल पर कब कब कार्य करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ 13 नंबर पर आपको दिया गया है, रोपित पौधों के आधार पर पौधों की प्रगति। जो आपने पौधे रोपे हैं इनकी प्रगति का आपको ध्यान रखना है। तो कौन से माह में सूचना ऑनलाइन करनी है आपको? सितंबर माह में जीवित पौधों की संख्या। आप सितंबर माह में इस मॉड्यूल को वापस ओपन करेंगे, जो पौधे आपने रोपित किए हैं उनमें से कितने जिंदे रहे हैं, यहाँ पर जो मॉड्यूल है या टैब है वो सितंबर माह में एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आपको सितंबर माह में ये सूचना यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। उसी तरह फिर आपको अक्टूबर माह में इस मॉड्यूल पर एंट्री करनी होगी। अक्टूबर माह में मृत पौधों के स्थान पर रोपित नए पौधों की संख्या। जो आपने पौधारोपण किया था उसमें से निश्चित है कुछ पौधे डेड हो जाएंगे या मृत हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कौन से पौधे डेड हुए हैं और उनकी जगह आपने कितने पौधे वापस नए लगाए हैं। तो जो भी पौधे आपने नए लगाए हैं उनकी एंट्री आपको अक्टूबर माह में करनी होगी। तो जितने पौधे आप नए लगाएंगे यहाँ उनकी एंट्री करने के उपरांत यहाँ सेव पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको वापस दिसंबर माह में इस मॉड्यूल को खोलना है। दिसंबर माह में जीवित पौधों की संख्या, जितने भी पौधे आपके जीवित है दिसंबर माह में उनकी काउंटिंग आपको कर लेनी है और जो भी संख्या है आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सत्र के अंत में या मार्च में जीवित पौधों की संख्या कितनी रही, आपने जो पौधे लगाए हैं उनमें से कितने जीवित पौधे बचे हैं मार्च माह में, फिर आपको एंट्री करनी होगी। तो जितने भी पौधे जीवित बचे हैं उनकी एंट्री आप पौधों को गिनकर यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपको सेव पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस तरह साथियों आपको हरित पाठशाला मॉड्यूल जो शाला दर्पण पर उपलब्ध करवाया गया है उस पर सत्र पर्यंत कार्य करना है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि वीडियो का लाभ हमारे अन्य साथी भी उठा पाएं। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा या आपको जो भी दिक्कत होगी उसका समाधान आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।